वेलकम बैक नाज़रीन। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी है और इस रिपोर्ट के बाद अब गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, ये रिपोर्ट भी पेश हो गई, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं और भी बड़े बड़े नाम सामने आए थे। क्या तमाम जिम्मेदारान को सज़ा मिलेगी? नंबर 2, ये बताइएगा कि क्या अब ये स्कैंडल खटाई में पड़ गया? देखिए, एक तो ये बात समझ लीजिए कि इस स्कैंडल में सिलेक्टिव जस्टिस हो रहा है। यानी आपने कमिश्नर को पकड़ लिया, लेकिन उस रिपोर्ट में आने वाले कई नाम थे। खुद गुलाम सरवर खान साहब जो एक मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि उनका नाम नहीं था, उनके बेटे से रिलेशन का एक नाम था, उन्हें तो किसी ने पूछा नहीं है। इसके साथ साथ जुल्फी बुखारी साहब थे। जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि मेरा भी चूँकि नाम मतलब एक इनडायरेक्ट वास्ते से आया तो मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, उन्हें भी किसी ने नहीं पूछा। तो कमिश्नर का आखिर क्या कसूर था? बात यह है कि आप इल्ज़ाम ये हुकूमत लगा रही है कि जनाब दरअसल इसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया। अच्छा भी सड़क खला में बनती तो आप खुश थे कि सड़क से किसी को कोई फ़ायदा ना पहुंचता, तब आप खुश थे? भाई, जहाँ से सड़क गुजरेगी साइड में जिसकी ज़मीनें होंगी, जिसकी ज़्यादा होंगी उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसकी कम होंगी उसको कम होगा, और जिसकी नहीं होंगी उसको नहीं होगा। बात यह है कि सड़क लोगों के मफाद के लिए बनाई जाती है, और इसके साथ ये कि ये सड़क जैसी शक्ल में आज आप बनाना चाह रहे हैं कि एक बिल्कुल पैरेलल सी रोड बना के उसके साथ 2 बॉटलनेक्स बना दें। यानी आप यूँ समझ लिए एक 2 मुंह वाली बच्चों की एक फीडर, वो नहीं होती थी बोतल, बहुत हम छोटे थे तो उसमें दोनों तरफ निप्पल लगते थे, दरमियान में बोतल का पेट बड़ा होता था और दोनों तरफ से उसका मुंह तंग होता था। बात यह है कि अगर आप इस तरह का कोई करतब दिखाना चाह रहे हैं और उसके जरिए आप समझते हैं रावलपिंडी की ट्रैफिक ठीक करनी हो जाएगी, तो करके देख लें। बात यह है कि प्रोफेशनली अब तक इस इल्ज़ाम के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, प्रोफेशनली इस डिज़ाइन के ऊपर जो कैप्टन महमूद ने और दीगर इदारों ने सबमिट किया था, उसके ऊपर एक भी एतराज़ नहीं उठाया जा सका, एक भी। लेकिन सारे के सारे एतराज़ात वो हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म को मिसलीड किया है। ये आपस की ब्यूरोक्रेसी की आपस की चपकलश है, या वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों की दुश्मनी है, या उनके मफादात हैं जो दरअसल वज़ीर आज़म को मिसगाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से रावलपिंडी में पीटीआई का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होता जिसको तबाह करके रख दिया गया। ये खटाई में पड़ गया, अब बनता नजर नहीं आ रहा आपको? अब तो ये नहीं बनेगा, अब तो नहीं बनेगा। उसकी वजह यह है कि कौन अफसर होगा जो इतने बड़े प्रोजेक्ट पे साइन करेगा? अगर पहले आपने कोई इल्जाम साबित नहीं किया, आप कोई बैंक अकाउंट नहीं पकड़ सके, आप कोई पैसा नहीं पकड़ सके, लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं कि आपने एक अपने माफ कीजिएगा उस शख्स को रावलपिंडी का कमिश्नर लगाया जिसने आपके कहने के ऊपर गुजरांवाला में धांधली की। अब वो यहाँ पे आके ठीक काम कर लेगा। सही सही। साथ साहब, आपको भी ये मंसूबा जो है अब वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ साथ रिपोर्ट पेश कर दी गई है और अब जो है वो तमाम जिम्मेदारान को सजा मिल जाएगी। देखिए, ये तमाम जिम्मेदारान को सज़ा मिल जाएगी वाली बात तो पाकिस्तान के अंदर ये उसी तरह है जिस तरह जब से हम टीवी देख रहे हैं या ख़बरें पढ़ रहे हैं उस वक्त से लग रहा है कि पाकिस्तान एक नाजुक मरहले से गुजर रहा है। ये 1980 में भी सच था, 90 की दिहाई में भी सच था, 2000 की दिहाई में भी सच था, पिछले 10 साल से भी सच था, आज भी सच है। इसी तरह तमाम जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये बात भी हम हमेशा से करते और सुनते चले आ रहे हैं। उनमें से कुछ जिम्मेदारान अभी लंदन में बैठे हुए हैं, कुछ जिम्मेदारान जो हैं वो अपने वाटर बेड में पे कराची में बैठे हुए हैं, कुछ जिम्मेदारान काबीना के अंदर मौजूद हैं, कुछ जिम्मेदारान जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं। तो एहतसाब का अमल तो मैं साथ जिम्मेदारान हों भी तो सही नहीं, अभी तक मैं आपकी बात दुरुस्त है। अभी मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करता हूं। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जो हमारा एहतसाब का एक अमल है जिसके थ्रू किसी भी जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, मेरे ख्याल में उसमें तो अभी कम से कम ट्रायल प्रोसेसेस के अंदर तो अभी कोई मुस्बत कार्रवाई नजर नहीं आती। दुआ सिर्फ ये है, मैं इस बात के ऊपर हतमी क्या ही हम बात करें, दोनों साइड्स के ऊपर आर्गुमेंट्स हैं कि ये प्रोजेक्ट ठीक डिज़ाइन नहीं हुआ। दुआ सिर्फ ये है कि किसी जिम्मेदार को आप सज़ा दें या ना दें, आप जिम्मेदार ठहराएं या ना ठहराएं, मेहरबानी करके ये प्रोजेक्ट बनवा दें। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात करीब हैं, तमाम सियासी जमातें यहाँ पर अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सभी यहाँ पर अपनी जीत के साथ साथ, जीत के दावे के साथ साथ एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ हुकूमत पर भी तनकीद कर रहे हैं। हबीब साहब, आप आज़ाद कश्मीर के दौरे पर हैं, इलेक्शन फील्ड में मौजूद हैं और इलेक्शन सर्वे कर रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या लग रहा है, कौन सी जमात जो है वो बेहतर अंदाज में अपनी इंतखाबी मुहिम को चला रही है?
देखिए, मजमूई तौर पर अगर आप मीडिया की नज़र से देखें तो मीडिया पे चूँकि आम तौर पर मरीम नवाज़ को सबसे ज़्यादा कवरेज मिल रही है, तो मीडिया पे तो देख के ऐसा लगता है कि सिर्फ मरीम नवाज़ हैं जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में अपनी कैंपेन चला रही हैं, और बाकी उन्होंने बड़ा हैक्टिक शेड्यूल भी अपना बना रखा है जलसों का। आज भी वो जलसे से खिताब कर रही हैं, और बाज़ जगह तो उन्होंने बाज़ अजला में दो जगह उन्होंने जलसे से खिताब किया है। गालिबन ये वो तरीक़ाकार उन्होंने इख्तियार किया है जो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी से सीखा था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उस वक्त तमाम के तमाम अजला में और बाज़ जगह एक ज़िले में दो उन्होंने जलसे किए थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे तो मरियम ने कम जलसे किए थे बिलावल से, लेकिन यहाँ वो बिलावल को आउट नंबर करती हुई नज़र आ रही हैं, और उन्हें चूँकि लाइव कवरेज भी मिलती है तो लिहाजा एक स्क्रीन के ऊपर उनका जो मीडिया के ऊपर उनका इम्पैक्ट काफ़ी लगता है। दूसरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको पता है कि वहाँ पे चूँकि इमरान खान नहीं है, और इमरान खान जितनी मीडिया कवरेज हासिल करने वाला कोई दूसरा शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद नहीं है, और हमारे जो कुछ मीडिया कवरेज उन्हें हासिल भी होती है अली अमीन गंडापुर की वजह से वो नेगेटिव है। और अली अमीन गंडापुर चूँकि बोलते हुए ना ये डेरा इस्माइल खान में सोचते थे ना कभी ये यहाँ पे सोचते हैं, तो लिहाजा जो मुँह में आता है वो बोल देते हैं, और फिर उसके उसके जो नुकसानात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी भुगतना पड़ते हैं और ख़ुद उन्हें भी भुगतना पड़ते हैं। और इसके साथ फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन है वो थोड़ी स्लो हो गई है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अमरीका चले गए और आसफा ने अभी तक कोई जलसा नहीं किया। तीसरी अलबत्ता कैंपेन है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, जो कहीं कहीं आपको काफ़ी तगड़ी नज़र आती है। मिसाल के तौर पे धीरकोट में जहां सरदार अतीक खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी तरह जनाब बाग में आपको नज़र आती है। बाग में आपको याद होगा, बाग में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कैंपेन का एक नहायती में एक मुझे तो पर्सनली स्पीकिंग मुझे वो बड़ा तकलीफ दे वाक़या लगा कि बाग के एक लड़के ने अली अमीन गंडापुर पे जूता उछाल दिया। अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ कहा वो काबिल मुज़म्मत हो सकता है, आपको उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सियासत इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप जूते से बात करें अगर आपके पास दलील नहीं है तो, या दलील है और आपकी सुनी नहीं जा रही तो आप सुनाने के लिए जूते उछालना शुरू कर दें। ये बात निहायत नामुनासिब है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक उम्मीदवार ने बाग में, चौधरी यासीन ने, वहाँ पर क्या किया, यासीन साहब ने ये काम किया कि उन्होंने बाकायदा हल्ला बोल के पुलिस के थाने से उस नौजवान को, जो राजा जरनोश था नाम का लड़का था, उस नौजवान को निकलवाया, और फिर उसी हलके में जुलूस भी निकाला उसको हार भी पहना रहे हैं कि उसने गोया जूता उछाल के कोई बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है। अब जब आप इस तरह की ये कैंपेन में कुछ ऐसे नेगेटिव वाक़यात हैं जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल प्राइमरीली तीनों पार्टियाँ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काफ़ी कैंपेन अपनी ज़ोरों शोर से चला रही हैं।